ये कहानी हमारे गांव के पास विनोद नाम के लड़के की कहानी है, जिसकी शादी होने वाली है। शादी की वजह से घर में सभी लोग खुश थे, लेकिन उनको क्या पता था कि शादी के बाद कैसी मुसीबत आने वाली है। विनोद तो शादी करने के लिए लड़की वालों के घर के लिए निकल गया था। वहां पर उसकी बहुत धूमधाम से शादी होने लगी। उसकी पत्नी रचित अपनी ससुराल जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। शादी होने के बाद सुबह को अपने घर लौटने के लिए 8 घंटे का रास्ता तय करना था। वह अपने गांव पहुंच चुके थे, लेकिन रास्ते में रचिता को एक पुराना कई सालों से बंद पड़ा घर दिखा। उस घर ने रचिता को अपनी ओर आकर्षित किया। वह गाड़ी रुकवाकर उस घर की तरफ बढ़ी। विनोद से कहा, मेरी एक फोटो खींचो। विनोद के कई बार मना करने पर वह नहीं मानी। विनोद उसकी फोटो खींच दी। उसके बाद वे दोनों घर पहुंचे तो विनोद की मां ने चावल से भरा कलश रखा। रस्म के अनुसार कलश को घर के अंदर धकेलना था, लेकिन विनोद की पत्नी ने वह कलर बाहर की ओर धकेलकर घर में अंदर घुसी, जो कि बहुत बड़ा अपशकुन है। ये देखकर विनोद की मां लाल हो गई। विनोद ने थोड़ी बात को संभाला। उसके बाद विनोद के घर में अजीब अजीब घटना होने लगी। एक दिन विनोद किसी काम से बाहर गया था। विनोद की मां ने सुना, विनोद के कमरे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। जब विनोद की मां ने उसके कमरे में जाकर देखा, तो वह बहुत डर गई। उसने देखा कि विनोद की पत्नी का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका है। जब सुबह को विनोद वापस आया, तो उसकी मां ने पूरी बात बताई। जब उसने अपने कमरे में जाकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है। आपने ऐसा तो सुना ही होगा कि एक मृत शरीर में किसी भूत ने प्रवेश कर लिया हो। आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, किसी घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद वह बच्चा कुछ दिन तक जीवित रहा और रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ देर बाद वह बच्चा फिर से जीवित हो गया, क्योंकि उसके मृत शरीर में किसी और आत्मा ने अपना डेरा जमा लिया। लेकिन किसी को ये बात पता ही नहीं चली। सभी यह समझ रहे थे कि बच्चा फिर से जीवित हो गया है। कुछ दिन बाद वह औरत अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में एक ज्योतिषी संत मिले। उन्होंने उस बच्चे को देखकर ही पहचान लिया। उन्होंने उस औरत को सारी बात बताई, तो वह ये नहीं मानी। उस संत ने उस औरत से कहा, इस बच्चे को यहाँ धरती पर रख दे। औरत ने पहले तो मना किया, लेकिन संत के कहने पर उसने उस बच्चे को वहीं रख दिया। महात्मा ने अपने कमंडल से जल निकाला और उसे बच्चे पर छिड़का, तो बच्चा तड़पने लगा और वही तुरंत मर गया। और उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, क्योंकि वह बहुत दिन से मरा हुआ था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। ये कहानी ठंडी के मौसम की है, जैसा कि आपको भी पता होगा। और इस टाइम पर हमारे गांव में और हमारे गांव के आसपास मटर की खेती ज्यादा होती है। मटर की फसल बहुत ही नाजुक होती है। हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग लोग रात के समय खेतों में मटर की रखवाली के लिए जाते हैं। ऐसा ही किस्सा एक मेरे दोस्त ने सुनाया। मेरे दोस्त ने बताया, एक बार उसके दादाजी रात के समय खेत पर आग जलाकर ताप रहे थे। तभी वहां पर बहुत तेज हवा चलने लगी और आग बुझ गई। आग बुझते ही हवा शांत हो गई। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने दादाजी को चेतावनी दी कि आग मत चलाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। दादाजी एकदम डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके पूछा, क्यों भाई? इतना सुनकर पता नहीं उस दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ। वह वहीं पर अदृश्य हो गया और एक भयानक आकृति ले ली। वह दादाजी को मारने को झपटा। जैसे ही उसने दादाजी को छुआ, वह बहुत दूर जाकर गिरा, क्योंकि दादाजी ने एक मां काली का लॉकेट अपने गले में पहन रखा था। इस कारण वह प्रेत दादाजी को छू नहीं सका। जय श्री राम।